नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, नीतीश ने जेडीयू हेडक्वार्टर पर बुलाई सभी दलों की मीटिंग, एनडीए छोड़ने पर बड़ा ऐलान की और किंग मेकर अजीत पवार का फिर डोला मन, 55 सीटों से पलट देंगे बाजी की। वहीं धर्म जनगणना करवाने जा रही मोदी सरकार, कांग्रेस ने पकड़ी साजिश की। इधर कस्टडी में जान लेने के बाद परिवार को लॉलीपॉप देने पहुंचे योगी की और हेमंता के घुसपैठी मुद्दे की निकली हवा मुंहतोड़ जवाब की। साथ ही जानेंगे क्या थलपति विजय की पार्टी है बीजेपी की बी टीम। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव के तहत बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम। अब तक 146 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट घोषित। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची, कहा शादी के बाद दिल्ली में बच्चों को हिंदी अंग्रेजी पढ़ाती थी, बाथरूम साफ किए। इन्हीं के कारण 2 बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गया। मंत्री विजेंद्र यादव की ओर इशारा कर नीतीश ने कहा, सीएम हाउस में हुई एनडीए की मीटिंग। फडणवीस बोले, भाजपा महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लोकसभा चुनाव के समय राज्य में वोट जिहाद हुआ। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में फिर हुआ हंगामा। संजय सहित कई विपक्षी नेताओं ने किया वॉकआउट। जानिए क्या थी वजह। मुख्यमंत्री शिंदे ने रोड शो के बाद नामांकन भरा। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार का नॉमिनेशन। यहां भतीजे योगेंद्र यादव वो मैदान में उतरे। जनगणना से पहले इन 2 मुद्दों पर सफाई दे सरकार। सेंसस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। तमिल स्टार विजय की पहली रैली, कहा डीएमके स्वार्थी परिवार की पार्टी। ये राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते हैं। फंडिंग केस में इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल फिर लौटे। दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 19 नवंबर तक टाली। लखनऊ में मोहित पांडे के परिजनों से मिले योगी आदित्यनाथ। अखिलेश बोले, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे देते। अजीत पवार ने फिर मानी अपनी गलती, कहा बहन सुप्रिया सुले के सामने पत्नी सुनेत्रा को उतारना मेरी भूल थी। महाराष्ट्र में अजीत पवार बनेंगे किंग मेकर। नवाब मलिक का आखिर ये इशारा क्या है। दिसंबर में मिलेगा एमपी बीजेपी को नया अध्यक्ष। 2 फार्मूले 5 दावेदार, 3 ब्राह्मण चेहरे और एससी एसटी से 2 नाम। वीडी की भूमिका क्या होगी। दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ने के लिए भाजपा दिलवा रही नोटिस। मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। अगर ऐसा हुआ तो उकसाने। सोलापुर दक्षिण सीट पर उम्मीदवार उतारने पर राउत की कांग्रेस को चेतावनी। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की मिली धमकी। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गंगे बताया, कहा सलमान मामले से दूर रहो। विधानसभा चुनाव में डीपीएपी की हार पर आजाद ने साधी चुप्पी। अब नया ठिकाना तलाश रहे हैं पार्टी के नेता। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी के सिद्धांत नकली। टीवीके पर भड़के डीएमके, बोले ऐसे कई देखे हैं। एमओवीए में 90 से 95% सीटों पर बनी आम सहमति। सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर बोले शरद पवार। असम के रास्ते घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं। वहां के सीएम यहां महुआ माझी का शर्मा पर वार। राहुल गांधी ने सलून वाले को मदद पहुंचाई। पोस्ट में लिखा, गरीब की मुस्कान वापस लाऊंगा। कुछ दिन पहले उसकी शॉप पर गए थे। शिंजो आबे की पार्टी 15 साल बाद बहुमत से चूकी। जापान में किसी को बहुमत नहीं। पीएम इशिबा बोले, हार के बाद भी पद पर रहूंगा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। इन्हीं के कारण 2 बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गया। मंत्री विजेंद्र यादव की ओर इशारा कर नीतीश ने कहा। दरअसल बता दें कि आज पटना में एक कड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं के साथ करीब 2.5 घंटे तक नीतीश कुमार की बैठक चली। इस मीटिंग में बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम पार्टियों के नेता भी इस बैठक में रहे। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने मंत्री विजेंद्र यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हीं लोगों के कहने पर 2 बार एनडीए छोड़कर मैं महागठबंधन में शामिल हो गया था। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एनडीए से पहले पूर्व की जो
सरकार थी उनके बारे में भी बताना है। उस वक्त बिहार में क्या स्थिति थी। 2024 में एनडीए गठबंधन ने 30 लोकसभा सीट जीती है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 225 सीट जीते, यह बैठक में लक्ष्य तय हुआ है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में फिर मचा हंगामा। संजय सिंह सहित कई विपक्षी नेताओं ने किया वॉकआउट। जी हां, आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक चली। हालांकि बैठक में बातचीत कम और नेताओं के बीच नोकझोंक की खबरें ज्यादा सामने आई हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से जेपीसी की बैठक बुलाई गई थी। बीच बैठक से ही विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने वॉकआउट करने का फैसला कर लिया। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। वॉकआउट करने वाले सदस्यों ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव किए। बैठक से बाहर जाने वाले में आप सांसद संजय सिंह, डीएमके के मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद शामिल थे। जनगणना से पहले इन दो मुद्दों पर सफाई दे सरकार। सेंसस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार अब जल्दी जनगणना कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को एक्सटेंशन दिया है, जिसके लिए अधिसूचित भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार की अधिसूचना से ये साफ है कि 2021 में होने वाली जनगणना जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही करवाई जाएगी। पहला मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि क्या इस जनगणना में जातिगत जनगणना शामिल होगी, और दूसरा सवाल यह है कि क्या इससे लोकसभा में सीट बंटवारा होगा। लखनऊ में मोहित पांडे के परिजनों से मिले योगी। अखिलेश बोले काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। दरअसल बता दें कि लखनऊ पुलिस कस्टडी में कारोबारी मोहित पांडे के मरने पर अब सियासत शुरू हो गई है। आज सीएम योगी मोहित के परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा कि तीनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त एक्शन लेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। दिवाली पर जिन्होंने किसी के घर का चिराग बुझाया है, उम्मीद है वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे। झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर काला अंधेरा मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता पूछ रही है जिसकी हिरासत में यह घटना हुई उस पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। वैसे दर्शकों, आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार बनेंगे किंग मेकर। नवाब मलिक का आखिर ये इशारा क्या है। जी हां, बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार किंग मेकर हैं और कभी भी दल बदल सकते हैं। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि हमें प्रचार के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है। दरअसल नवाब मलिक आज अपनी बेटी सना मलिक के साथ अड़ुशक्ति नगर से पर्चा दाखिल करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मानखुर्द सीट से कल पर्चा भरूंगा। राज्य के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। इस रैली में महायुति के सारे दलों के झंडे थे, लेकिन बीजेपी का नहीं था। इस सवाल पर नवाब मलिक ने कहा कि हमारे साथ अजीत दादा और किसी की जरूरत नहीं है। नवाब मलिक के इस बयान को बीजेपी के लिए चैलेंज भी माना जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि अजीत पवार अपने खास नवाब मलिक के किंग मेकर वाले बयान पर क्या जवाब देते हैं। तमिल स्टार विजय की पहली रैली। कहा डीएमके स्वार्थी परिवार की पार्टी ये राजनीति में आए नए लोगों पर भगवा पोतने की कोशिश करते हैं। दरअसल बता दें कि तमिल एक्टर और तमिलगा वेत्री कगजम यानी टीवीके के पार्टी प्रमुख थलपति विजय ने आज पार्टी के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विलुपुरम में कहा कि तमिलनाडु में बदलाव की जरूरत है। भाजपा टीवीके की वैचारिक प्रतिद्वंदी है, जबकि डीएमके राजनीति विरोधी। उन्होंने डीएमके का नाम लिए बिना इसे स्वार्थी परिवार की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि एक फैमिली अंडरग्राउंड डीलिंग के जरिए लोगों को लूट रही है। यह ग्रुप राजनीति में आने वाले हर नए शख्स पर भगवा पोतने की कोशिश करता है। तमिलनाडु के लोग सद्भाव और एकता के साथ रहते हैं, लेकिन यह ग्रुप इन लोगों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का डर पैदा करता है। विजय ने कहा यह ग्रुप फांसीवादी के बारे में बात करता है। अगर आप भाजपा पर फांसीवादी का आरोप लगाते हो तो क्या आप पायसम यानी मिठाई हो। अब विजय के इस बयान से माना जा रहा है कि विजय की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करिए।
अगर ऐसा हुआ तो उकसाने सोलापुर सीट पर उम्मीदवार उतारने पर राउत की कांग्रेस को चेतावनी। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच तनातनी चल रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर चेतावनी दी। राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस इस सीट पर ऐसा कुछ करती है तो यह उकसाने का काम होगा और महाविकास आघाड़ी के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपनी नई सूची में सोलापुर सीट से अपने उम्मीदवार दिलीप माड़े की घोषणा की है। ये तब हुआ है जब हम पहले ही अपना उम्मीदवार यानी अमर पाटिल को उतार चुके हैं। विधानसभा चुनाव में डीपीएपी की हार पर आजाद ने साधी चुप्पी, अब नया ठिकाना तलाश रहे पार्टी के नेता। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद ने चुप्पी साध ली है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली है। उसके अधिकतर प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। हालात ये है कि पार्टी ने हार के कारणों पर न कोई मंथन किया और न ही कोई बयान दिया। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद न तो जम्मू आए और न ही उन्होंने हार पर कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसे में कई नेताओं व कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है और नई राह तलाश रहे हैं। असम के रास्ते घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे वहां के सीएम यहां महुआ माझी का शर्मा परिवार। दरअसल बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर वार किया है। माझी ने कहा कि असम के रास्ते घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री यहां आकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।